तो पिछले पार्ट में हमने देखा जब नॉर प्रिंसेस लीन को अपनी फायर बॉल दिखाता है तब लीन उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक टॉप लेवल की स्किल है जिसे बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और क्योंकि लीन नॉर की तरह एक महान वॉरियर और एक अच्छे दिल का इंसान बनना चाहती है, इसलिए वो नॉर को अपना मास्टर मान लेती है। अब आगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पिछले वीडियो पे आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया है और ये हमारे आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया है, तो थैंक यू सो मच। आपके इन छोटे छोटे सपोर्ट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आज की वीडियो पर भी दबा के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, जो उसका आंसर सबसे पहले देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और अगली वीडियो में शाउट आउट भी दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के स्टार्ट में हम लीन के भाई रूइन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है आखिर पापा ने उस ब्लैक स्वॉर्ड को नॉर को एक मामूली सी तलवार बोलकर दे दिया, जबकि वो तलवार उन्हें एक टॉप लेवल के डंजन के आखिर में मिली थी और वो तलवार एक अननोन मेटल से बनी है, जो कि ऑरिकैल्कम और माना मटेरियल से भी खतरनाक है, जिस पर ना तो कोई टेक्निक और ना ही कोई स्किल का इफेक्ट पड़ता है। उस ब्लैक स्वॉर्ड को एक अनब्रेकेबल स्वॉर्ड माना जाता है, जिसकी कीमत किसी भी वेपन से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसे इतनी आसानी से किसी को दे देना क्या सही है? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पापा ने सब कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि उसने एक मिनटॉर को हराया है। शायद फ्यूचर में वो हमारे कुछ काम आ जाए, शायद इसलिए पापा अभी से उसको अपनी तरफ करना चाहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर को देखते हैं, जो कि लीन से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो जानबूझ के ऐसे ऐसे काम कर रहा था जिससे लीन बोर होकर उसे छोड़कर चले जाए, लेकिन लीन उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब नॉर को एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना मैं गिल्ड मास्टर के पास जाके कुछ काम ले लूं, और जब लीन को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूं तो मुझे अपने आप छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद नॉर लीन को लेकर गिल्ड में जाता है, जहां गिल्ड जाके नॉर गिल्ड मास्टर से पूछता है कोई ऐसा काम है जो मैं और लीन कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर लीन को देखता है और सोचता है लीन तो एक बी रैंक की एडवेंचरर है और एक प्रिंसेस भी है, मैं इसे कोई मुश्किल काम तो नहीं दे सकता। अच्छा यही होगा कि मैं इसे कोई आसान सा टास्क दे दूं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें गॉब्लिन मारने का काम देता है, जिसे सुनकर नॉर सोचता है ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ कोई बेकार काम करने आया था। अगर ये दिन भर मेरे साथ रहेगी तो मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। तब गिल्ड मास्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं थोड़ा ध्यान से काम करना नॉर, चाहे ये लो रैंक का मिशन हो लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें मैप में लोकेशन दिखाते हैं और बोलते हैं वहाँ जाने के बाद तुम जितने भी गॉब्लिन्स को मारोगे तुम्हें उन सबके कान लाने होंगे, तब मैं उसके हिसाब से तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर तुम एक भी कान नहीं लाते हो तो तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। तब नॉर और लीन वहाँ से चले जाते हैं और सिटी के बाहर जाते हैं, और नॉर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जब से यहाँ आया है तब से ये पहली बार है जब वो सिटी के बाहर जा रहा है। नॉर जंगल में जाते हुए लीन से पूछता है कि लीन गॉब्लिन कैसे होते हैं। तब लीन बताती है कि गॉब्लिन नॉर्मली फ्रूट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तब वो गुस्से में आके उनका शिकार करते हैं। अगर गॉब्लिन की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया जाए तो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, और जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सिटी में आने लगते हैं। और इसी वजह से हम एडवेंचरर को टाइम टू टाइम गॉब्लिन को मारने के लिए भेजा जाता है, ताकि उनकी जनसंख्या कंट्रोल में रहे। तब नॉर सोचता है लीन स्किल होने के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल भी है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसका मास्टर तो बन गया हूँ, पर मैं इसे क्या सिखा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में और भी डीप में चले जाते हैं, जहाँ लीन अपने सर्च स्किल से अपने आसपास के गॉब्लिन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लीन को राइट साइड से कुछ सुनाई देता है। तब वो दोनों वहाँ जाते हैं, जहाँ लीन सोचती है मैंने अभी तो यहाँ कुछ तो देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गया। तब नॉर बोलता है शायद ये तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं, पर तभी नॉर देखता है कि कोई चीज गॉब्लिन्स को खा रही है। तब लीन अपना मैजिक यूज करती है और उस चीज को सामने ले आती है, और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा गॉब्लिन होता है। क्या ये एक गॉब्लिन है? मैं तो सोच रहा था गॉब्लिन बहुत लो रैंक के होते हैं, पर ये तो बहुत अलग है। क्या सच में इन्हें वीकेस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है? तब वो गॉब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्या एडवेंचरर इसे कमजोर मॉन्स्टर कहते हैं? इसे देखकर तो लीन भी डरी हुई है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, चाहे कितनी भी ताकतवर हो, पर इसका एक्सपीरियंस तो जीरो ही है। तब हम लीन को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है ये तो एक गॉब्लिन एम्परर है, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और इन्हें फॉरबिडन मैजिक का यूज करके क्रिएट किया जाता है। ये अपने साथी को खाकर अपने माना लेवल को बढ़ाते हैं। तब नॉर बोलता है डरो मत लीन, ये एक गॉब्लिन है, हम इसे संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद लीन सोचती है लगता है मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था और मास्टर इसे हराना चाहते थे, इसलिए मुझे यहाँ ले आए हैं। अब इसे कौन बताए कि मास्टर की तो पहले से फटी पड़ी है, ये सोच रही है कि मास्टर सब संभाल लेंगे। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गॉब्लिन एम्परर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नॉर अपनी पैरी की स्किल से उसके सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करता है। लीन अपने विंड मैजिक और आइस मैजिक से उस पर अटैक करती है, लेकिन गॉब्लिन एम्परर को कुछ भी नहीं होता। गॉब्लिन एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ता है और लीन की तरफ फेंकता है। नॉर जल्दी से आके उसे प्रोटेक्ट करता है। गॉब्लिन नॉर के ऊपर एक के बाद एक पेड़ फेंकने लगता है। नॉर उसके सभी अटैक को एक ही बार में उसकी तरफ पैरी करता है, जिससे गॉब्लिन को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन उसके सर पे लगे माना स्टोन से वो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। और ये सब लीन देख लेती है।
तब लीन नॉर को उसके माना स्टोन पर अटैक करने बोलती है। तब नॉर बोलता है अगर तुम अपने मैजिक स्किल से इसका कुछ नहीं कर पा रही हो तो आखिरकार मैं क्या ही कर पाऊंगा। और तभी नॉर को एक आइडिया आता है और वो लीन को अपनी विंड मैजिक से अपनी पीठ पर अटैक करने बोलता है। जिसके बाद नॉर अपनी पीठ पर अपनी तलवार रख लेता है ताकि उसको कम से कम डैमेज पड़े। जिसके बाद लीन अपना विंड मैजिक यूज करती है जिससे नॉर बहुत ही तेजी से गॉब्लिन की तरफ जाने लगता है। गॉब्लिन नॉर को रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ फेंकने लगता है, पर नॉर अपने फेदर स्टेप स्किल को यूज करके उसके सभी अटैक से बचता है और जाके गॉब्लिन के माना स्टोन पर अपनी तलवार दे मारता है, जिससे वो माना स्टोन गॉब्लिन के सर से बाहर निकल जाता है। माना स्टोन निकलने के बाद गॉब्लिन एकदम पागल हो जाता है। जिसके बाद नॉर लीन को उसे खत्म करने बोलता है। तब लीन अपने हेल फायर को यूज करती है और उसे एक ही अटैक में मार देती है। तब नॉर सोचता है एक लो रैंक के गॉब्लिन को हराने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है और अगर यहाँ पर लीन नहीं होती तो मैं इसे कभी हरा भी नहीं पाता। अगली बार हंटिंग पे आने से पहले मुझे और ताकतवर होना होगा, नहीं तो लीन को तो छोड़ो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं गॉब्लिन हंटिंग छोड़ दूं और खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करूं। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं जिससे यहाँ खबर मिल गई थी कि इस बार लीन और नॉर ने गॉब्लिन एम्परर को हराया है। ये स्टोन इतना प्यारा है कि जिसे देखकर मुझे पता चल रहा है कि वो गॉब्लिन एम्परर कितना खतरनाक होगा। तब एक स्पाई बोलता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये गॉब्लिन एम्परर एक गॉब्लिन किंग से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। मुझे तो लगता है ये पक्का मैजिक एम्पायर्स ने किया होगा क्योंकि ऐसा माना स्टोर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर तुम ये बताओ कि अब लीन कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस थोड़ी सी चोट लगी है। ये गॉब्लिन बहुत खतरनाक था और उसे उन दोनों ने अकेले हरा दिया, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। जिसके बाद उनमें से एक स्पाई रायन को एक रिपोर्ट देता है जिसमें पिछले 3 महीने में हुए जितने भी गॉब्लिन केसेस हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नॉर को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के पास आया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मिशन पे जाओगे और एक गॉब्लिन को भी हराओगे, पर तुमने ये कर दिया। हाँ वो गॉब्लिन बहुत ही खतरनाक था और ये सब सिर्फ लीन की वजह से मुमकिन हो पाया है, नहीं तो हम वहीं मारे जाते। मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी मदद की है। तब लीन बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप वहाँ नहीं रहते तो हम उसे कभी हरा नहीं पाते। तब गिल्ड मास्टर बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ नॉर तुम्हारे लिए कैसा एक्सपीरियंस था? तब नॉर बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि उसके सर पे लगा हुआ स्टोन उसकी कमजोरी हो सकती है, पर लीन ने उसे देखा और मुझे बताया तो फिर मैंने उसके सर पर अटैक किया और इसके बाद लीन ने सब संभाल लिया। तब गिल्ड मास्टर बोलता है हैं कैसा स्टोन? क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे एक चीज बताओ, क्या तुमने सच में एक गॉब्लिन से ही लड़ाई की है ना? तब नॉर बोलता है हाँ हाँ वो एक गॉब्लिन ही था, पर नॉर अभी भी इस बात से अनजान है कि वो एक गॉब्लिन किंग से भी खतरनाक गॉब्लिन से लड़के आया है। उसे तो अभी भी लग रहा है कि उसने बस एक नॉर्मल से गॉब्लिन को हराया है। तब लीन सोचती है कि मास्टर गॉब्लिन एम्परर को भी गॉब्लिन बोल रहे हैं, शायद वो एम्परर उनके लिए एक मामूली से गॉब्लिन के बराबर होगा। इसलिए लीन भी गिल्ड मास्टर को हाँ बोलती है कि वो एक गॉब्लिन ही था। तब गिल्ड मास्टर बोलते हैं हाँ हो सकता है वो कोई यूनिक गॉब्लिन स्पीशीज हो। जिसके बाद मास्टर उनसे उस गॉब्लिन का कान मांगते हैं। तब लीन और नॉर को याद आता है अरे हमने तो उसका कान लिया ही नहीं। यहाँ हम रायन को देखते हैं, जब वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन पहले किंगडम में घुस चुके हैं और इस गॉब्लिन एम्परर की तरह और भी मास्टर किंगडम में छुपे हुए हैं। तब रायन सभी शैडो सोल्जर को अलग अलग जगह जाके मास्टर की इंक्वायरी करने बोलता है और सभी 6 सेवरन की अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। रायन को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दुश्मन किंगडम डंजन के खजाने के लिए इतना पागल हो गया है कि अब वो मासूम लोगों को मारने के लिए भी तैयार है और वो किसी भी वक्त उनके किंगडम पर अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने नॉर और लीन को बिना किसी सबूत के हंटिंग के पैसे दे दिए थे क्योंकि मास्टर को नॉर पे भरोसा था। तब लीन और नॉर अपनी पहली हंटिंग की खुशी में बाहर जाके पार्टी करते हैं, पर नॉर तो वहाँ पर भी यही सोच रहा था कि कब मेरा इससे पीछे छूटेगा। पार्टी करने के बाद लीन कहती है कि अब उसे घर जाना होगा, वो कल फिर से आ जाएगी। लेकिन तभी रायन इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। रायन नॉर को बोलता है कि कल ही उसे लीन के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की सिटी में जाना होगा, तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी दी जाएगी और तुम्हारे साथ इनस भी जाएगी और तुम्हें इस काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। इससे ज्यादा वो नॉर को कुछ भी नहीं बता सकता। इस समय नॉर ही है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। तब नॉर भी लीन के साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन नॉर लीन और इनस के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ता है। असल में नॉर ने मिशन के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि वो आज तक कभी भी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा है और वो कैपिटल के बाहर भी घूमना चाहता था और ऐसा मौका वो कैसे हाथ से जाने दे सकता था। इसलिए नॉर बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है। नॉर लीन को बाहर के नजारे देखने बोलता है कि देखो लीन, हम कितनी अच्छी दुनिया में रहते हैं, यहाँ का नजारा किसी पैराडाइज से कम नहीं है। पर लीन तो कुछ और ही सोच रही होती है। तब हमें पता चलता है कि रायन ने नॉर और लीन को एक किंगडम से दूसरे किंगडम जाने कहा होता है, जहाँ उन्हें बीच में एक जगह रुकना होगा और अगर वहाँ सब कुछ ठीक होता है तो वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लीन यहाँ ये सब सोचकर डर रही होती है कि रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तब इनस कहती है आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस लीन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इनस को प्रिंस लेन से एक अलग ऑर्डर मिला है
रेन ने बताया था कि जल्दी उनके किंगडम पर अटैक होने वाला है, तो इनस का काम होगा कि वो लीन और नॉर को लेकर दूसरे किंगडम भाग जाए। तब इनस पूछती है कि ये बात प्रिंसेस लीन को पता है। तब रेन कहता है नहीं नहीं, लीन को ये किसी कीमत पे नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे ये पता चल गया तो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। इनस भी एक वॉरियर है और वो भी अपने किंगडम के साथ फाइट करना चाहती है, पर रेन कहता है कि वो एक शील्ड है और उसका सबसे पहला काम प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। तब इनस नॉर को कहती है माफ करना नॉर, तुम भी हमारी वजह से इस झमेले में फंस गए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और वैसे भी ये एक सिंपल सी ट्रिप है। पर आखिरकार तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? मैं बस किसी चीज को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ और वैसे भी तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब नॉर बोलता है कि मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है और वैसे भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ। तब इनस कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। तब नॉर बोलता है क्या बोल रही हो, मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। अब इनस एक स्पेल कास्ट करती है और उसके सामने एक शील्ड अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर हमारा भाई नॉर तो चौंक जाता है। इनस कहती है कि जब तुम्हें लगे कि कहीं खतरा है तब तुम इस शील्ड के पीछे छुप सकते हो, कोई भी हथियार या मैजिक इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। जिसके बाद नॉर सोचता है कि जब मैं गिलबर्ट से लड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो एक ड्रैगन जितना ताकतवर है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इनस भी उसकी जितनी ताकतवर होगी और मेरी तो गॉब्लिन मारने में ही हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद हमारा हीरो इनस की थोड़ी तारीफ करता है और कहता है तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब इनस एक बच्ची थी और एक अनाथालय में रहती थी तब उसे उसके पावर के बारे में पता चला था और तब उसने गलती से एक लड़की को चोट पहुंचा दी थी, जिससे इनस अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जब ये बात सभी मास्टर को पता चलती है तब वो इनस को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि ये तो गॉड की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है और ये बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। तुम चाहो तो इससे एक तलवार बना सकती हो जो किसी भी चीज को काट सकती है, या फिर एक पावरफुल शील्ड बना सकती हो जो किसी भी अटैक और मैजिक को रोक सकती है। और अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम अकेले ये किंगडम का आराम से सफाया कर सकती हो। जिसके बाद सील्ड, सेवरॉन, डैंडाल इनस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी मास्टर भी इनस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेकिन इनस को हमेशा से डर था कि कहीं वो अपने पास वाले को घायल ना कर दे, इसलिए इनस ने सबको अपने से दूर कर दिया और बिल्कुल अकेले रहने लगी। इनस का सोचना तो यही था कि वो अकेले रह गई है, लेकिन जब वो नॉर से मिली तो बहुत हैरान रह गई क्योंकि उसने नॉर के बारे में पहले भी सुना था। उसके फादर हमेशा नॉर का नाम लिया करते थे। नॉर एक ऐसा पर्सन था जिसे मेरे फादर बहुत मानते थे, इसलिए इनस को नॉर से बहुत जलन होती थी, जबकि इनस ने नॉर को देखा भी नहीं था। और अब जब नॉर उसके सामने आया है तो उसे और भी बुरा लग रहा है, लेकिन इनस सोचती है ये सब छोड़ो, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंगडम पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और रेन सभी सोल्जर को मॉन्स्टर के साथ लड़ने भेज देता है और सभी सिटीजन को सेफ जोन में लेके जाने बोलता है। तब हम देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सभी 6 सेवरन बैटलफील्ड में जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। यहाँ नॉर को जाते समय खेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तब लीन अपना अनकवर मैजिक यूज करती है और एक मॉन्स्टर सामने आता है और हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम रोलो है। अचानक से तभी उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो पर अटैक कर देता है। इनस जब उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो बोलती है ये तो एक ब्लैक डेथ ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया। जिसके बाद वो ड्रैगन रोलो को मारने जाता है। तब हम देखते हैं कि नॉर रोलो को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और उसके अटैक को पैरी कर देता है। अब मॉन्स्टर को भी गुस्सा जाता है और वो बार बार नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर उसके सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करने लगता है। इनस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक डीमन फॉक है जो कि इस ड्रैगन को मेंटली कंट्रोल कर रहा था और जब तुमने उस पर अटैक किया तो उसका मेंटल कनेक्शन मॉन्स्टर के साथ टूट गया और इसलिए मॉन्स्टर ने उस लड़के पर अटैक कर दिया। जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां रेन लीन को डीमन फॉक के बारे में बता रहा होता है कि डीमन फॉक ह्यूमन की तरह दिखते हैं पर वो एक डेमी ह्यूमन होते हैं। वो अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर के साथ मेंटल बॉन्ड बना सकते हैं। आज से 200 साल पहले डीमंस ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मैनिपुलेट किया था और मिथिरा किंगडम को बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने सभी डीमंस को मारना चालू कर दिया और सभी को लगा कि वो खत्म हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ डीमन फॉक जिंदा है और अगर ऐसी बात है तो उन्हें ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत होगी। तब यहाँ प्रेजेंट में लीन कहती है इसका मतलब इस लड़के ने इस मॉन्स्टर को यहाँ लाया है। तो इनेस कहती है ये मॉन्स्टर मार्शलैंड में पाए जाते हैं और इसका बहुत कम चांस होता है कि ये मॉन्स्टर ह्यूमन सिटीज में आए, तो इसका मतलब यही होता है कि इस लड़के ने इसे यहाँ लाया होगा। तब लीन कहती है जो भी हो हमें मास्टर की मदद करनी होगी
तब इनस कहती है आप ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही मैं उनकी मदद करूंगी। वहीं नॉर इस ब्लैक ड्रैगन को एक बड़ा सा फ्रॉग समझ रहा था। वो सोचता है कि ये फ्रॉग ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये बहुत धीरे मूव करता है, मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। वो गॉब्लिन इससे ज्यादा खतरनाक था और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो ड्रैगन नॉर के ऊपर अटैक करने आता है और नॉर सोचता है अगर मैं यहाँ से हटा तो ये बच्चा खतरे में आ जाएगा, इसलिए तब वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन के अटैक को काट देता है। पर हम देखते हैं कि नॉर फिर जख्मी हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये किसी तरह का पॉइजन है? मेरा सर बहुत घूम रहा है और ऊपर से मैं अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इनस मुझे यही बताना चाहती थी कि ये कोई नॉर्मल फ्रॉग नहीं बल्कि एक पॉइजनस फ्रॉग है? और इतना सोचते सोचते नॉर घुटने पर आ जाता है। तब इनस कहती है ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लाता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहा जाता है। लिन नॉर की मदद करने जाने लगती है पर इनस उसे रोक लेती है और कहती है उसे लिन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए वो लिन को कहीं नहीं जाने दे सकती। जिसके बाद इनस लिन के आसपास एक बड़ी सी शील्ड बना देती है जिससे उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी ब्रेथ लिन के पास ना आए, क्योंकि उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी ब्रेथ किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। और वैसे भी अब नॉर नहीं बच पाएगा। अगर यहाँ सेवरन हिलर सैन भी होते तो भी वो नॉर को नहीं बचा पाते। जिसके बाद वापस से वो ड्रैगन अपने ब्लैक ब्रेथ को इधर उधर फेंकने लगता है। तब इनस अपनी शील्ड को और बड़ा कर देती है और फिर लीन अपने मैजिक से एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक से कुछ नहीं होता। वहाँ पर सभी लिविंग थिंग मरना स्टार्ट कर देती हैं। इनस मन में नॉर से माफी मांगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई, पर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है। तब वो देखते हैं कि नॉर अभी भी जिंदा है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। नॉर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो रोलो को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। जिसे देखकर अब इनस समझ जाती है कि उसके फादर क्यों नॉर की इतनी तारीफ करते थे। जिसके बाद मॉन्स्टर फिर से नॉर के ऊपर अपनी पॉइजन ब्रेथ से अटैक करता है, जिसे नॉर नहीं सह पाता और वहीं गिर जाता है। अब हम रोलो का पास देखते हैं, जहां उसे और उसकी तरह और भी बच्चों को जेल में रखा गया था। रोलो हमें बताता है कि सभी हमें कर्स चाइल्ड कहते हैं क्योंकि हमारे पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की पावर है। बहुत टाइम पहले हम अपनी पावर को बस एनिमल पे यूज करते थे, पर फिर किसी ने मॉन्स्टर पे इस पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। तब से ये दुनिया हमसे नफरत करती है और हमें इस तरह गुलामों की तरह रखा जाता है। वो रोज हमें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और हम इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार जब मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो मुझे बहुत मारा गया और उसके बाद उन्होंने मुझे ना जाने कितने दिनों तक खाना पानी भी नहीं दिया। पता नहीं पर कैसे मैं उन सभी के ख्याल सुन सकता था जिन्हें मैं देखता था, और मैंने हमेशा यही सुना है कि वो सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। जब लोगों को पता चला कि मैं उनके माइंड रीड कर सकता हूँ तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। अब एक दिन रोलो को कहा जाता है कि वो अपनी पावर यूज करके इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाली वॉर में उनकी तरफ से लड़े। अगर रोलो ऐसा करता है तो उसकी कभी पिटाई नहीं की जाएगी और उसे और उसके सभी दोस्तों को उनके मनपसंद का खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर रोलो मना करता है तो उसे रोज डबल पनिशमेंट मिलेगी। अब रोलो सोचता है कि उसके सर पे लगे हुए मैजिक टूल की वजह से मैं उसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर जो ये कहता है ये उसे जरूर करता है, तो इसलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद रोलो उस ड्रैगन को लेके सिटी की तरफ जाने लगता है। वो जल्दी से सब कुछ खत्म करके अपने दोस्तों के पास आना चाहता था, लेकिन तभी लीन उसके हिडन शील्ड को तोड़ देती है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे ड्रैगन अपने कॉन्शियस में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तब रोलो सोचता है तो इसका मतलब क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा? अब मेरे दोस्त मेरी वजह से बहुत कुछ सहेंगे, मुझे माफ कर देना, पर लगता है मैं अब यहीं मरने वाला हूँ। मैं आज तक किसी के काम नहीं आ पाया, पर मुझे खुशी है कि मैं किसी के लिए कुछ करते हुए मर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा दोबारा रिइंकार्नेशन होता है तो मैं अगली जिंदगी में इतनी बुरी हालत से ना गुजरूं और मैं अगले जन्म में किसी के काम आ सकूं और एक बार अच्छा खाना खा सकूं। तब ये मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने जाता है और तब नॉर वहां आकर उसे बचा लेता है। नॉर मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तब रोलो सोचता है अरे ये तो एक इंसान है ना, तो आखिरकार ये मुझे क्यों बचा रहा है? और तभी वो मॉन्स्टर नॉर के ऊपर पॉइजन ब्रेथ से अटैक कर देता है, पर नॉर रोलो को बचाने के लिए अपने आप को छोड़कर उसके ऊपर लो हिल का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पॉइजन से रोलो को तो कुछ नहीं होता, पर नॉर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और वहीं गिर जाता है। जिसके बाद हमें नॉर की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि नॉर रात के खाने के लिए सब्जी लेने जंगल में गया था, लेकिन वो गलती से एक पॉइजनस सब्जी उठा लाता है, जिसे खा के उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है और वो मरने लगता है। नॉर खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर लो हिल का यूज करता है और सुबह तक जिंदा बच जाता है। फिर नॉर किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन सिरॉन कहा जाता है और उसकी मदर हमेशा उसको इस सब्जी खाने से मना किया करती थी। अब हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी नॉर फिर से ट्रेनिंग करने चला जाता है और जैसे ही उसे खून की उल्टी होती है वैसे ही वो खुद को लो हिल से ठीक कर लेता है और हम देखते हैं कि थोड़े टाइम में नॉर बिल्कुल ठीक हो जाता है।
पर उसे भूख लगी थी, इसलिए वो फिर से जंगल में खाना ढूंढने चला जाता है, जहाँ उसे एक सांप काट लेता है, जिसे नॉर मार तो देता है पर वो खुद भी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब नॉर को होश आता है तब वो उस सांप को अपने साथ ले आता है और उसे ही पका के खा लेता है। नॉर को सांप का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तब वो सोचता है कि जहरीली चीज इतनी टेस्टी होती है। जिसके बाद अगले दिन फिर से नॉर जंगल में जाता है और इस बार भी सांप को पकड़ लेता है, और जब सांप उसे बाइट करता है तब उसे पता चलता है कि उस पर पॉइजन का बहुत धीरे धीरे असर हो रहा है। अब नॉर सोचता है कि इससे शायद उसको कोई नई स्किल मिल सकती है, इसलिए वो और भी तरह तरह की पॉइजनस चीजें खाने लगता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती, पर अब उसके शरीर में जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होता था, और इसी वजह से प्रेजेंट में नॉर के ऊपर ड्रैगन के इतने खतरनाक जहर का भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद अब नॉर मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और इस एनिमे का सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस एनिमे का थर्ड पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसका थर्ड पार्ट जल्दी अपलोड हो तो कमेंट में पार्ट 3 कमेंट कर देना। और हाँ, अब बारी आज की वीडियो की क्वेश्चन की। तो बताओ, इनस जो कि प्रिंसेस लिन की प्रोटेक्टर है, उसे कौन से मास्टर ने अडॉप्ट किया था? जल्दी से कमेंट करो, जो इसका जवाब सबसे पहले देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।